स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है खंड स्तरीय साइंस एग्जीबिशन जो कि समग्र शिक्षा अभियान का एक पार्ट है, जो बच्चे स्कूल लेवल पे डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं, आप देख सकते हो सराउंडिंग में जो बच्चे स्कूल स्तर पर फर्स्ट आए हैं या सेकंड आए हैं विभिन्न विधाओं में स्पर्धाओं में, वो बच्चे आज यहाँ पे अपने अपने मॉडल जो हैं प्रेजेंट कर चुके हैं। अभी इन बच्चों का जो एक राउंड है जजेस का हो चुका है, अभी एपीसी महोदय को आना है, उनसे भी वहाँ पे राउंड होगा। जैसे ये बच्चे हैं कैलरम स्कूल के, GSSS कैलरम स्कूल के बच्चे हैं, 9 to 12 भी हैं, 6 to 12 भी हैं। विभिन्न प्रकार के इन्होंने मॉडल बनाए हुए हैं। जैसे एक मॉडल ये बच्चे ने बनाया हुआ है, थोड़ा बताएंगे बेटा आप क्या बनाया हुआ आपने? मतलब एक हाई टेक ये बच्चा बना रहा है कि अगर सड़क पे कोई हादसा हो जाए तो ऑटोमेटिकली मैसेज पहुंच जाए कंट्रोल रूम से। इन्होंने ऐसा एस्टेब्लिशमेंट किया है। इन बच्चों ने दिखाने की कोशिश की है, कोई मैथमेटिकल आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए बच्चों ने बना दिया है। यहाँ बच्चे ने सोलर चार्जिंग स्टेशन भी लगाया है, जिससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इन बच्चों ने मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए हुए हैं। थोड़ा सा आपने बारे में बताएंगे बेटा? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। सर मेरा नाम हेमंत। आपका नाम हेमंत है। आपने किसके ऊपर मॉडल की खासियत बताइए जरा हेमंत। अभी वर्ग है सर, जैसे कि एक का वर्ग एक है, कोई भी मतलब आप मैथमेटिकल कोई ऑपरेशंस आपको दिखाने हैं, जैसे वर्ग दिखाना है, घन दिखाना आपने, या फिर कुछ आकृतियों के आपको परिमाप दिखाने हैं, एरिया दिखाने हैं, जैसे आपने साइड में ये मॉडल लगाया हुआ है, तो वो आप लोग बता सकते हो। जैसे एक छोटा सा रैडअप इन्होंने किया हुआ है। यस, बताएंगे बच्चे आप? मैंने ये सर मैथ मॉडल बनाई, इसमें मैंने टेबल बनाई है, जिससे बच्चे खेलते खेलते इसे सीख खेलते खेलते बच्चे सीख जाएंगे। इनका इम्पोर्टेंस यही है कि बच्चों को खेल बहुत पसंद है, खिलौने बहुत पसंद है, तो खिलौनों का रूप अगर आप टेबल को दे दें, किसी भी मैथ की गणितीय विधा को दे दें, तो वो आपके लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट मॉडल जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट से है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बच्चों ने मॉडल बनाया हुआ है, और ये हम नाम देख रहे हैं, बच्चे हैं हिमांशु, सुल्तान एंड सावन। अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है सुल्तान और हिमांशु फ्रॉम GSSS कैलरम। थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, बताएंगे अपने मॉडल के बारे में। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बनाया। जैसे सर हम पानी की टूटी चलाते छोड़ देते हैं और पानी वेस्ट होता है। जैसे ये यहाँ पर ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये लाल। ये बाढ़ मापी के लिए भी बच्चा बता रहा था, है ना, कि एक जगह पे अगर इकट्ठा हो गया तो पानी ना, आप उस पे कंसेप्ट को भूल रहे हो अभी। हाँ, जैसे भूकंप में कंपन आते हैं, कंपन आएंगे तो ये हिलेगा। अभी अपने मॉडल को वेस्ट मत कीजिए। अभी डिस्ट्रिक्ट से भी आगे जजेस आ रहे हैं, बड़ी वो आ रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रॉपर रखिएगा, कहीं मत सोचें कि आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अपने मॉडल्स अभी तैयार रखिएगा। आप हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया हुआ है बच्चों ने यहाँ पर। क्या नाम है बेटा आपका? तरुण। एंड यूवर्स? रवि नाम है। हाइड्रोलिक ब्रिज बनाया है। ये बच्चे बता रहे थे कि ये सिर्फ क्रॉसिंग ट्रैफिक के लिए नहीं, पार्किंग की समस्या के दौरान भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बच्चे बता रहे थे कि जैसे महाकुंभ जैसा भी स्थान है, वहाँ पे भीड़ लगी है, ट्रैफिक के लिए पार्किंग की समस्या, कम स्पेस में बहुत सारी पार्किंग यहाँ पे की जा सकती है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन थीम के अंडर बच्चों ने ये मॉडल बनाया हुआ था। ये बच्चा कौन सा स्कूल है बेटा? कन्या उच्च विद्यालय बालू के ये बच्चे हैं। और ये प्रोबेबिलिटी का जो है कंसेप्ट है जो बच्चे बताना चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे बेटा? व्हाट्स योर गुड नेम? प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रायिकता। प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। प्रायिकता कभी भी माइनस के रूप में नहीं होती है। आप हम देख पा रहे हैं कई तरह के आपने यहाँ पे कार्ड जो लगाए हुए हैं, इनका एक का महत्व बताएंगे किसी एक का? सर ये बादशाह है, जिसे कि इंग्लिश में किंग भी कहते हैं। इनकी संख्या इसमें 4 होती है, और प्रायिकता निकालने के लिए इसे 4/52 कहते हैं। मतलब एक अगर किंग की प्रायिकता हमें देखनी है तो 4/52 लिख दिया बच्चे ने। आपको प्रायिकता का फार्मूला पता है बेटा? क्या नाम है आपका, बताएंगे जरा? वंशिका। वंशिका, प्रायिकता का फार्मूला बताएंगे? अनुकूल बटा अनुकूल। सॉरी, अनुकूल
डिवाइड बाय मतलब संभावित जो इवेंट्स हैं वो ऊपर लेनी है और टोटल जो संभावनाएं हैं वो नीचे लेनी है। तो 4 बादशाह यहाँ पे हमारे पास होते हैं, तो 4/52 लिख देंगे तो क्या प्रायिकता आ जाएगी, क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी? सर इसकी 1/13 आ जाएगी, है ना? ऑलवेज लेस देन 1, 1 से तो कम ही आएगी ना। हाँ, नेक्स्ट आपका कौन सा बेटे मॉडल, कौन सा स्कूल आपका? सर गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल बालू। आपने क्या बनाया हुआ है ये? वाटर साइकिल। थोड़ा अपना नाम बताएंगे? सर माफ़ी। वाटर साइकिल बनाया आपने, इज़ इट वर्किंग, क्या काम कर रहा है ये? यस सर। हाँ बताइएगा ज़रा कैसे काम करता है। बच्चे हमारे इतने हाईटेक हो गए हैं आजकल कि वर्किंग मॉडल बहुत ज़्यादा बनाने लग गए हैं बच्चे। छोटा सा ये डिवाइस यूज़ करते हैं, यहाँ पे छोटा सा मोटर यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ से पानी चल रहा है। इसका बेनिफिट क्या होगा? ये क्या पहाड़ी बनाई है, क्या बनाया हुआ आपने? पहाड़ है, ये बादल है। ये पहाड़ है, बादल है, बारिश आप दिखाना चाहते हो कि वर्षा का पानी आएगा, एकत्रित होएगा। तो वाटर साइकिल आप वर्षा के रूप में बता रहे हो यहाँ पे, ये समझ नहीं आया मुझे। एक बार थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा इस पे ब्रीफ सर करें। ये कोई तालाब है, ये पानी है जिसके अंदर ये सूर्य की गर्मी के कारण भाप बनकर ऊपर चला जाता है। हाँ, कोई भी वाटर बॉडीज है, तालाब ही नहीं, कहीं से भी, मतलब ये सागर, नदी। हाँ, क्या पेड़ों से भी बारिश, पेड़ों से बारिश कैसे होती है, कैसे पता चलता है सर आपको? जो पेड़ों के अंदर पानी मौजूद होता है वह भाप बनकर वो कैसे भाप बनता है आपको पता है बेटा? सर सूर्य की गर्मी की वजह से। उसका स्पेशल नाम है उस फिनोमिनन का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये बच्चे ने आगे चंद्रयान बनाया हुआ है। कौन से टॉपिक, कौन से थीम में लेके आए हो आप इसको? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में चंद्रयान 3 बच्चे ने बना दिया है। तो ये लॉन्चिंग बताना चाहते हैं बच्चे, कुछ दिखाएंगे? वर्किंग है बेटा? यस सर। तो जो हाइड्रोलिक कंसेप्ट है, जो पास्कल लॉ का बहुत सारे बच्चों ने प्रयोग किया हुआ है इस प्रदर्शनी में जो हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से लॉन्चिंग एंगल दे रहे हैं बच्चे। बच्चे क्या नाम है आपका? सर अन्नू। विच स्कूल? गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल बालू से हैं ये बच्चे भी। नेक्स्ट बच्चों ने मैथमेटिकल पार्क बनाया हुआ है, एक सुंदर नाम दे दिया है, और विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल जो विमाएँ हैं यहाँ पे इन्होंने दर्शाई हुई हैं। क्या कौन सा बच्चा एक्सप्लेन करेगा आप में से? आपका नाम बेटा? अंकिता। एंड यूवर्स, आप इनके साथी हो अंकिता के? कौन सा स्कूल है अंकिता? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज पीछे नहीं है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे भी आज पीछे नहीं हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अब कुछ कर नहीं सकते बच्चे। आप देख रहे हैं एक न्यू कंसेप्ट दे दिया है, मैथमेटिकल पार्क का नाम दे दिया बच्चे ने। यहाँ पे डिफरेंट क्वाड्रेंट दिखाए हुए हैं, ये डिफरेंट आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं, डिफरेंट फार्मूलेज, इसको रोल किया जा सकता है इजीली। ये क्या बनाया हुआ है? ये वाला पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया जा रहा है। एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आल्सो आर देयर। तो एक मैथमेटिकल पार्क में क्या डिफरेंट जो मैथमेटिक्स की विमाएँ हैं, जो भी थ्योरम्स हैं, वो बच्चों ने डिस्प्ले की हुई हैं। वेरी नाइस। यस, आपका नाम बेटा? थोड़ा ऊंचा बोलो, डर क्यों रहे हो? ये आपका जो प्रसारण होगा, एक यूट्यूब चैनल है सुरेश कुमार फिजिक्स के नाम से, वहाँ से आपका प्रसारण होगा, और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना? हाँ, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों की एक खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी को। हाँ जी बेटा, बताइए थोड़ा सा। ये पवन चक्की है, और जो गतिज ऊर्जा हवा में होती है उससे हवा। वेरी गुड। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर इन्होंने पवन जो विंड मिल है उसका एक कंसेप्ट तैयार किया हुआ है। क्या नाम बताया था आपने? आर्यन ने जी। नेक्स्ट देखिए, नन्हे से बच्चे भी आए हुए हैं, अपने मॉडल, अपने से ज़्यादा हैवी मॉडल उठा के। ये क्रेज़ है, ये हौसला है, ये उम्मीद है बच्चों में कि यस वी कैन रिप्रेजेंट आवर स्कूल। कल हम होंगे कामयाब, हम एक दिन वैज्ञानिक बनेंगे। आज हम नन्हे वैज्ञानिक हैं, कल एक बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। थोड़ा बताइए अपने मॉडल के बारे में, बोलिए। ओ वेरी गुड। ये हेल्थ हाइजीन के ऊपर बना दिया है बच्चे ने। और क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे देखिए, एक चार्ट के रूप में लगा दिया इन्होंने कि कौन कौन से पौष्टिक आहार, फलाहार आप करें, योगासन आप करें, है ना बच्चे? यही दिखा रहे हो ना? ये घर कैसा, क्या स्पेशल है इस घर में? योग स्थल है। क्या होता है यहाँ पे? योग वगैरह होता है स्पेशल? योगालय हो गया फिर ये, है ना?
तो ये सुभाष जी हमारे पास आए हुए हैं, विभिन्न साइंस के जो अध्यापक हैं ओवरऑल कलायत खंड से यहाँ पे आज विद्यमान हैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी प्रतिभाओं को लेकर। हम जल्दी पहुँचेंगे, जजेस साहिबान भी आगे हैं, तो अभी हमें कुछ एक मॉडल स्किप करने पड़ेंगे। ये जो हमें लग रहा है ये नेचुरल फार्मिंग के ऊपर लग रहा है बच्चे का मॉडल, और मॉडल कुछ ऐसा होना चाहिए कि देखते ही आपको समझ में आ जाए, पहचान में आ जाए। ये बच्चे ने शायद मॉडल जो बनाया है रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बनाया। किसके ऊपर बनाया आपने? यस बेटा बताएंगे। हाँ, तो मतलब पानी को शुद्ध कर रहे हो आप लोग, है ना, इसमें शुद्ध कर रहे हो तो एक तरह से रिसोर्स बचा रहे हो, तो रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका ये टॉपिक है जो आ सकता है। अभी आगे जजेस साहिबान लगे हुए हैं, मॉडल को बड़ी गहराई से गहनता से वो बच्चों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जानकारियाँ ली जा रही हैं। जजेस श्री हरदीप जी हैं, मिस्टर विनीत जी हैं, एंड इन सर का क्या नाम है? प्रदीप सर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। बड़ी बारीकी से बच्चों को गुण भी बता रहे हैं कि कैसे आप इम्प्रूवमेंट करें, क्या और हो सकता है, सोशली इनका प्रयोग क्या है। तो जो हमारे जजेस साहिबान हैं, मकसद यही है कि बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो बने, वो डेवलप हो। सभी टीचर्स एक दूसरे टीचर्स की भी हेल्प ले रहे हैं कि बच्चों का थोड़ा सा कम्युनिकेशन हम लोग करवा दें, ताकि हेजिटेशन ना हो बच्चों को, वो कॉन्फिडेंटली जो है बोल सकें जजेस साहिबान के सामने। आपने क्या बनाया हुआ है बेटा? यस प्लीज़, आप बताएंगे अपने मॉडल के बारे में। सर ये वाइंड मिल बनाया है सर। विंड मिल बना दिया आपने? हाँ सर। क्या कैसे काम कर रहा है सर ये वर्किंग में है? यस सर। हाँ, आप बता पाएंगे कि किन स्टेट्स में स्पेशली ये लगाए जा सकते हैं या कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं विंड मिल? सर जहाँ पे ज़्यादा हवा चलती है सर। ज़्यादा हवा चलती है या एक ही डायरेक्शन में चलती है या बदलती रहती हैं उसकी दिशाएं? एक ही डायरेक्शन में हवा चलती है। कुछ इंडिया में स्टेट्स के नाम ध्यान है आपको, कौन कौन सी हैं वो? तमिलनाडु सर। वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है ना, ऐसी 5-4 स्टेट हैं मेन जहाँ पे ये वर्किंग में कर रही हैं। आजकल कोशिश की जा रही है कि ये जो सड़क आपने बनाई है ना, यहाँ से ट्रैफिक अगर हैवी है तो उस ट्रैफिक से भी वो जो है ट्रैफिक की जो एयर प्रोड्यूस होगा उससे भी ये विंड मिल है जो चल पाए। ये किन का मॉडल है? ये सर ओके, अभी मिसिंग है, कुछ बच्चे मिसिंग हैं, शायद बच्चा आपका ये उसमें सोशल मीडिया पे चलेगी ये वीडियो सभी बच्चों की, ठीक है ना। ये हम देख पा रहे हैं ये मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर है बच्चों का। ये बच्चे ने ये भी मैथमेटिकल उसके ऊपर बनाया हुआ है। थोड़ा प्रकाश डालेंगे बेटा, क्या कैसे बनाया हुआ आपने, क्या नाम है आपका, कौन सा स्कूल है, थोड़ा बताएंगे। मेरा नाम वंशिका है, मैं KGB मटोन सेंटर से आई हूँ। यहाँ मैं मैथमेटिकल मॉडल पे आई हूँ। इसमें बताया गया है कि परिमेय संख्याएं, जैसे कि परिमेय संख्या है कोई संख्या जिसे भिन्न परिमेय संख्या को जिसे भिन्न में या P/Q में भी एक विन डायग्राम के रूप में बच्चा परिमेय संख्याओं को दिखाना चाह रहा है। इसमें कौन से पूर्णांक आ जाएंगे, कौन से इसमें जो है प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी, कौन सी पूर्ण संख्या आ जाएंगी, किस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से बच्चे ने दर्शाना चाहा है। थैंक यू बेटा। ये क्या बनाया हुआ बच्चे ने? ये मैथ का एक मॉडल है, फ्रैक्शन के बारे में, भिन्नों के बारे में बच्चा बताना चाहता है। क्या बताएंगे? जी मेरा नाम अंकिता है, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से हूँ। आप इनमें से किसी एक का बताइए बेटा। इसके सामने 1/3 क्यों लिखा है, 1/4 क्यों लिखा है, क्या बताना चाह रहे हो आप? जी जैसे कि ये 1/4 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें एक जैसे कि एक रोटी होती है उसमें से हमें 4 बच्चों को देना है और वो 4 बच्चों को हम 1/4 करके देंगे। 1/4 या 4/1? 4/1। 4/1 कैसे? अंश और हर के बारे में कुछ पता है आपको? भिन्न के अंश और हर के बारे में, भिन्न के अंश और हर के बारे में कुछ पता है क्या? एक भिन्न को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। इंग्लिश में जानते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर? तो अंश और हर का नहीं पता बेटा? आप बताओगे इनमें से अंश कौन सा, हर कौन सा? ऊपर वाला अंश हो गया, हाँ ऐसे बता देना है, ठीक है ना। तो जो टोटल होता है, जैसे आपके मार्क्स आते हैं 100 में से कितने आए, 60 आए, तो 60/100 लिखते हैं ना, तो टोटल वाली संख्या नीचे रहती है, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से विंड मिल का एक प्रोजेक्ट हमारे सामने आया है। सभी बच्चों को हम कवरेज नहीं दे पाएंगे, अभी कुछ ऐसे मॉडल हम देख पाए हैं पीछे, उनको हमने डिस्क्रिप्शन ले लिया है, इसलिए ज़्यादा जो है अभी हम लोग बच्चों का उनका इंटरव्यू तौर पे या उनसे जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कुछ एक बच्चों से।
इन बच्चों का फिर से पवन ऊर्जा के ऊपर है। आप बताएंगे कौन सा स्कूल है, कौन सी क्लास आपकी? My name is Chris. My school is Government Senior Secondary School, Kalram. I read in 9th class. My topic is पवन चक्की। पवन चक्की है जो मतलब कि बिजली बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे पर्यावरण को कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। इसको चलाने के लिए पर आवर 1500 किलोमीटर वेग की ज़रूरत होती है। हवा की स्पीड होनी चाहिए इतनी, तभी ये चलेगी, है ना। 1500 किलोमीटर पर हावर की, 1 घंटे में इतनी तो स्पीड हो, बहुत हाई स्पीड होगी। इतनी तो आई थिंक हमारे जो हवाई जहाज़ होते हैं उसकी स्पीड होती है ना जनरेट करने में। इंडिया में, भारत में कहीं न कहीं स्पेशल स्टेट्स हैं जहाँ पे ये पॉसिबल है। क्या उन स्टेट्स के नाम पता है आपको? तमिलनाडु सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कि वो 9000 मेगावाट बिजली हर वर्ष मतलब कि देखिए बच्चे कैसे आंकड़ों के साथ, स्टैट्स के साथ बता रहे हैं, कितनी तैयारी की हुई है बच्चों ने, कितनी गहनता से तैयारी की हुई है कि कितने मेगावाट बिजली की जो खपत है, ऊर्जा की जो खपत है, पवन इसके द्वारा, ऊर्जा के द्वारा हम लोग बचा पाएंगे। ये एक नवीकरणीय स्रोत भी है, नवीकरणीय यानी कि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं है, ये भी बच्चों ने बताया है हमें। नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, वर्षा जल संरक्षण। माय नेम इज तनीश। ये तनीश बच्चा है फ्रॉम 7th क्लास। इनका भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। बच्चों ने बड़े अच्छे से चार्ट आगे लगाए हुए हैं अपने अपने इनके ऊपर, और एक बहुत ही अच्छा मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है। थोड़ा ये इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है या बादल दिखाए हुए हैं? ये आपने ये बादल दिखाए हुए हैं अलग अलग कलर के। अलग अलग कलर के क्यों हैं? काले बादल हैं, नीले बादल हैं, सफ़ेद बादल हैं, कुछ बताओगे? जैसे वर्षा आएगी इसका जल इसमें इकट्ठा होगा। जरा बादलों के बारे में बताओ तनीश, क्या क्या अलग अलग रंग के क्यों हो गए ये बादल? काले बादल तो पानी के भरे हैं। हाँ, ये गरजने वाले बादल हैं और ये अच्छा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब ये बादल हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन ये बादल हैं बिना गरजे ही बरस जाएंगे। ये एक डरावने बादल, बस ये पता चलता है कि बादल हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आपका टॉपिक आ गया है, वाटर हार्वेस्टिंग का आपका टॉपिक है। ये टाइप्स ऑफ एंगल लेके आए हैं। कौन सा बच्चा है बेटा, बताएंगे? सर मेरा नाम मसफूर है, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छात्र हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कोणों के प्रकार। सर स्कूल कौन सा बताया आपने? राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खडालुआ स्कूल। अच्छा, खडालुआ स्कूल से आए हुए हैं आप। और कौन सी क्लास बताई? 10th क्लास। आप टाइप्स ऑफ एंगल्स बताना चाह रहे हो, कैसे बताएंगे, ज़रा बताएंगे? कोई एक नमूना देंगे? जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये बच्चे ने लिखा हुआ है नीचे डिफरेंट एंगल्स के बारे में। एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, राइट एंगल्स की प्रॉपर्टी लिखी हुई है बच्चे ने। ये जो आपने लगाया हुआ है ये कैसे लगाया हुआ है? जैसे 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा एक्यूट एंगल होता है, तो ये एक्यूट एंगल। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये मूवेबल है ना, आप प्रूव कर सकते हो डिफरेंट एंगल्स। तो आप वर्क इस पे कोई स्टिक लगाते ना बेटा, हार्ड वाला, तो इजी रहता है आपके लिए, है ना। और एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं इसमें? बाढ़ आती है, बाढ़ आने पर जो हमारा घर होता है। ये फिर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल आया है हमारे पास। बच्चे शायद चार्ट बनाना भूल गए हैं सामने लगाने के लिए। कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम आप चार्ट भी अपना अपना बना के रखें। ये बच्चे हैं हमारे पास। कौन सा हाई स्कूल है ये? मटोर के बच्चे हैं। क्या मॉडल बनाया हुआ बेटा आपने? सर हमने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर मॉडल बनाया हुआ है। नेचुरल फार्मिंग के ऊपर मॉडल बनाया हुआ है, बट ये तो अभी नेचुरल फार्मिंग, हाँ थोड़ा बताइए कैसे, क्यों कह रहे हो आपकी ये नेचुरल फार्मिंग है? सर ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है। इसमें पोषक तत्व से भरपूर पौधे लगाए जाते हैं, और जो पोषक तत्व होते हैं पौधों के वो पानी में घुल जाते हैं, और इसी पानी को इसमें रिसाइकल करके दोबारा उपयोग किया जाता है, जिसके कारण पौधों की वृद्धि जल्दी होती है। आपने एरोपोनिक्स भी लिखा हुआ है। आपने फार्मिंग है, इसमें मिट्टी का उपयोग न करके जल का उपयोग किया जाता है। जल से उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन से। तो फिर हाइड्रोपोनिक्स में क्या किया जाएगा? हाइड्रोपोनिक्स में मुझे लगता है कि हाइड्रोपोनिक्स में जल का, और इसको सिर्फ एयर में, और इनमें कुछ ऐसी भी खास बात है कि पौधों की जड़ों में मिट्टी, खाद, उर्वरक चाहिए, लेकिन ये बिना मिट्टी के ही उगाए जा रहे हैं। तो ये तो मॉडर्न एग्रीकल्चर की टेक्निक्स आ रही हैं कि कम स्पेस में आप लोग कर सकते हो। नेचुरल फार्मिंग, अगर मैं सर थोड़ा प्रकाश डालेंगे नेचुरल फार्मिंग के ऊपर? नेचुरल फार्मिंग आई थिंक रविंदर सर, सुभाष सर कुछ बताएंगे? क्या वो पुराने जो हमारे बुजुर्ग खेती करते थे, गोबर की खाद यूज़ करते थे, कंपोस्ट यूज़ करते थे, हरी खाद यूज़ करते थे, आजकल जो है उर्वरक की मात्रा बढ़, उर्वरक यूज़ किए जा रहे हैं वो बहुत
उपज तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हाँ। लेकिन हमारे अंदर रोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए उत्पादन हैं। बढ़ गए हैं केमिकल्स की वजह से। हाँ, लेकिन जैसे हम प्राकृतिक खेती फिर से आरंभ करेंगे, कुछ सालों के बाद हमारी उपज फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हम केचुआ खाद है, कंपोस्ट खाद है, कुछ भी नेचुरल यूज़ करें, नीम की खली का उपयोग किया जाए, कीटनाशी और फंगीसाइड सुन की रहे हैं आप जगह बेटा? हम नीम This- ऑयल यूज़ करें। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने इसलिए आपका ये किया, न्यू एग्रीकल्चर तो ठीक है टॉपिक, बट आई थिंक इट इज़ लिटल डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फार्मिंग। इट इज़ द न्यू टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर। सर ने अभी बताया बेटा, जैसे हरी खाद, गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद यूज करके पहले जो हमारे बुजुर्ग करते थे खेती, वो नेचुरल फार्मिंग में आती थी। ये तो मॉडर्न फार्मिंग आपका हो गया। अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे यहाँ पे पोषक तत्व वो आपने बोला एक स्पेस कम रह गया है ना, तो इसके लिए हम हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक वगैरह यूज़ करते हैं मॉडर्न। हाँ, एक हवा में खेती, एक पानी में खेती, सीधी डायरेक्ट बिना मिट्टी के। उनको मिनरल पोषक तत्व मिट्टी से ही नहीं मिल रहे, ऐसे घोल के ही दे जा रहे हैं उनमें, पानी में ही, ठीक है ना? क्योंकि चाहिए, पौधों को भी चाहिए पोषक तत्व, जैसे हमें चाहिए, हमें तो पौधों से मिल जाते हैं, लेकिन पौधों को भी चाहिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, वो उसमें ही उसको घोल के डायरेक्टली जो है दिए जा सकते हैं। सुन पा रहे हैं बच्चों? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा सा हमें बताएं, थोड़ा हम जान जाएं। ये हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर शायद बच्चे ने बनाया हुआ है मॉडल। हाँ जी बेटा, बताएंगे थोड़ा सा? Hello sir, my name is Jyoti. I from हाँ, यस, from GGH just मटोर कैथल। हाँ, पूरा स्कूल का नाम ले सकते हो। आई थिंक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मटोर से हैं बच्चे। ये अभी कलायत ब्लॉक में है, तो अपने गांव का ही नाम बता सकते हैं, स्कूल का नाम बता सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा रहे हो तो फिर आप बेटा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम ले सकते हैं, कि आप मान लो गुड़गांव गए तो कह सकते हैं मैं कैथल से हूँ, ठीक है। नाउ इट इज़ सफिशेंट, ये अभी काफ़ी है कि आप अपने स्कूल का और गाँव का नाम बता देंगे स्कूल के साथ साथ, है ना? यस प्लीज़। क्या खास बताया इसमें आपने? हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर है। सर, सबसे पहले बात करेंगे हम भोजन की। भोजन क्या है? भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से हमारे शरीर का शारीरिक विकास होता है। भोजन से हमारा शरीर अनेक प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। भोजन का प्रयोग हम उन सभी खाद्य पदार्थों के लिए करते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है। जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से हम। वेरी गुड बेटा। आप लोग अपना ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है, यू कैन वॉच इट ऑन द यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार फिजिक्स, ओके? यू विल बी देयर। एंड वंस अगेन टेल मी यू व्हाई आर यू स्लीपिंग बेटा? आप क्यों सो रहे हो बेटा? आपका हेल्थ खराब हो गया? हॉस्पिटल में डालने के लिए एक पेशेंट शायद बच्चे ने रखा हुआ है, मरीज रखा हुआ है एक बच्चे ने। हाँ जी बेटा, आप बताइए अपने मॉडल के बारे में थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मटोर से आई हूँ, और मैं यहाँ पे कचरा प्रबंधन के बारे में कचरा प्रबंधन के बारे में बता रहे हैं, जो एक बड़ी ही विकराल समस्या हो गई है। तो देखते हैं बच्चा क्या बताता है, कैसे कचरे को प्रबंधित किया जाए। हाउ टू मैनेज वेस्ट मैनेजमेंट में आ गया ना फिर आपका? हाँ, यस, बताइए ज़रा। सर, आज के समय में कचरा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मतलब प्लास्टिक का प्रयोग है जो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जैसे हम कहीं खरीदारी के लिए बाहर जाते हैं, मतलब बाज़ार में जाते हैं, तो हमें अपने प्लास्टिक का थैला ना लेके जाने की बजाय हमें अपने कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए। जूट आदि का या कपड़े का थैला बना लें, है ना? वेरी गुड। आपने इसमें यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? ये क्या दिखाया हुआ है ज़रा बताएंगे? आपका मॉडल है ना ये? ये क्या दिखाया हुआ है? सर, ये चिमनियाँ हैं। हाँ, ये जो धुआं निकल रहा है, और वेस्ट ये मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स है। जब तक जजेज आपके पास पहुंचते हैं थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और बताने के लिए भी वेस्ट मैनेजमेंट में आपको ज़रा दिखाना होगा। ये तो आपने अलग अलग रख दिया, ये वेस्ट एक तरह से रखा हुआ है, ये कैसे क्या किया हुआ आपने? या तो आप वो जो आपके कचरे के डिब्बे होते हैं, कहाँ पे हरा रखें, कहाँ पे येलो रखें, कहाँ पे रेड रखें, ऐसा रखिए बेटा, है ना? ठीक है, थोड़ा सा और सोचिए जब तक जजेज आपके पास पहुंच रहे हैं और आप जीत जाएंगे। यस, ये देखिए मॉडल बच्चे का, आई थिंक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का है क्या? हाँ, मैंने देख लिया ट्रैफिक लाइटें यहाँ पे अपना मुंह निकाले हुए थी, तो मुझे लगा ये उसका ही होगा। यस प्लीज़।
My name is Mehak. I study in 10th class from GGHS Matur. GGSS मटोर। मटोर के आई थिंक 2 से 3 स्कूल हैं क्या मटोर में? काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं। एक ही स्कूल के हैं ये? उधर भी थे शुरू में बच्चे? अच्छा, नहीं उधर भी मटोर के कुछ बच्चे थे या यहीं लगे हुए हैं? हाँ जी बोलिए। सर माय टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब है परिवहन एवं। क्या आप बेटा, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, डायरेक्ट इसका प्रयोग बता सकते हैं कैसे होगा? सर हम इससे इस ट्रैफिक लाइट को फॉलो करेंगे तो उससे हम दुर्घटना से बच सकते हैं। कैसे वर्क करता है ये, कुछ आप एग्जांपल देंगे? सर ये तीनों सर बत्ती जलेंगे ना, इनको फॉलो करेंगे। मतलब सर रेड बता। जला के दिखा दो ना बेटा, पैसे लग रहे हैं इस पे, बैटरी पे लगा रखे हैं ना, जला के दिखा दो। हाँ, तो एक साथ रेड और ग्रीन आ गई है। अब देखिए गाड़ी रुकी हुई है, जब आपके पास जजेज आए हैं तो मेरे ख्याल से रेड दिखा देंगे, अभी गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है। और चलेगी नहीं सर, आज बत्ती जाम है, यहाँ रोड बंद है, एम्प्लॉई आ रहे हैं कोई दूसरे गवर्नमेंट है। यस बेटा, गुड मॉर्निंग। निहाल, आई एम इन 9th क्लास। आई एम फ्रॉम आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़ पांडवा। वेरी गुड, बताइए अपने सर, ये मॉडल। मैंने रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बनाया है। जैसे सर हम कार चला रहे हैं तो सर हमको ब्रेक तो मारनी ही पड़ेगी। तो सर उस ब्रेक से जब हम ब्रेक मारते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स बनती है, फ्रिक्शनल फोर्स है। उस फ्रिक्शनल फोर्स से हम एनर्जी बना सकते हैं। एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जब हम ब्रेक मारते हैं सर वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। तो सर इसलिए मैंने रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बनाया है। इससे वो फ्रिक्शनल फोर्स वेस्ट नहीं होगी सर, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को बाद में बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में कहीं पर भी यूज़ ले सकते हैं। क्या ये प्रवीण वर्किंग कर रहा है आपका मॉडल? कर पा रहा है क्या? Yes, कुछ sir, बता पाएंगे, करके दिखाएंगे? ताकि ये मॉडल काफ़ी इम्प्रेसिव हमें लग रहा है कि बच्चे ने एक पावर बैंक ले लिया है अभी, और पावर बैंक से एक अभी ये कोई डिश चल रही है, एक तरह से ब्रेक लगा के दिखाना चाह रहा है सर, ये बच्चा। हमारा व्हील चल रहा है। व्हील चल रहा है, यस। और जैसे ही हमने प्रेस किया वहाँ से हाइड्रोलिक ब्रेक्स का, प्रेशर ब्रेक का, और ये देखिए फ्रिक्शन से, यस वंस अगेन बहुत ही हाईटेक मॉडल बच्चे ने बनाया हुआ है। यहाँ पे जैसे फ्रिक्शन से एनर्जी जनरेट हो रही है, आप ये एलईडी देख सकते हैं, ये ग्लो कर रहा है। तो आप थोड़ा सा प्रवीण बताएंगे, यहाँ पे आके फ्रिक्शन ही चेंज हो रहा है या ये मोटर लगी हुई है, यहाँ पे डायनमो मोटर लगी हुई है आई थिंक, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही है? सर देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे हमारा व्हील चल रहा है सर, इसमें मैंने यहाँ पर एक व्हील लगा दिया है। अब जैसे ये व्हील घूमेगा तो ये इसको भी घुमाएगा। और ये सर डीसी मोटर है। हाँ। डीसी मोटर कहीं से भी करंट ले वो उसको पास कर देती है। ये हमने यहाँ पे सर व्हील घूम गया तो इसके साथ ये ब्रेक वाला व्हील भी घूम जाएगा। ब्रेक तो लग ही रहा है सर हमारी जो देखिए कंस्ट्रक्शन देखिए बच्चे ने यहाँ पे कुछ हाइड्रोलिक ब्रेक्स का कंसेप्ट एक बार बच्चे ने यूज़ किया है। यहाँ से प्रेस करेगा ये व्हील जो ऑलरेडी घूम रहा था उसको जाके यहाँ पे प्रेस करेगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा मोटर कनेक्ट है, मोटर के 2 टर्मिनल से यहाँ पे एलईडी बल्ब कनेक्ट है। तो बहुत ही अच्छा वर्किंग मॉडल बनाया हुआ है बच्चे ने कि किसी भी प्रकार की देखिए ऊर्जा जो है, हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण, ये मतलब कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस तरह से ये हमारे पास अवेलेबल है, ऑल राउंड हमारे नेचर में, प्रकृति में अवेलेबल है। बच्चा वही प्रूव करना चाह रहा है कि किसी भी प्रकार की जो हमारी एनर्जी है वो वेस्ट ना जाए, उसका एक रूप से दूसरे रूप में प्रयोग किया जाए। तो एक सिस्टम रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बच्चे ने डेवलप किया है। आरोही मॉडल स्कूल, आरोही मॉडल स्कूल विच वन? रामगढ़ पांडवा से प्रवीण कुमार रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्कूल को। योर आईडी कार्ड इज शोइंग प्रवीण? ओके, फादर नेम इज प्रवीण कुमार। ओके, थैंक यू निहाल। यस बेटा, आपने क्या बनाया? सर मैंने ये पाइथागोरस फार्मूला पे बनाया है। पाइथागोरस फार्मूला, वेरी गुड। सर ये मैथमेटिकल है, इससे हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि मतलब कि 3D में कि पाइथागोरस फार्मूला कैसे काम करता है। सर जैसे ही हमारा बेस है, बेस हमने 20 लिया है, ये हमारी हाइपोटेनस बनेगी सर, ये हमारा परपेंडिकुलर है। पर सर हम जब इसको हाइपोटेनस कैसे कह दोगे आप? क्या पहचान है हाइपोटेनस की? आपने कैसे कह दिया कि ये हाइपोटेनस बनेगी? ये हमारा बेस कौन सा है? हाइपोटेनस कौन? ये है, हाँ, परपेंडिकुलर ये सर। हाँ। जो हमारे RHS रूल है उसके हिसाब से सर ये बेस होता है, और ये सर जो 90 डिग्री पे होती है परपेंडिकुलर होती है सर। हाँ। और जो हमारी ये परपेंडिकुलर और बेस के सामने होती है सर उसको कहते हैं हम हाइपोटेनस। जैसे ये आप धीरे धीरे इसको ऊपर कर रहे हो तो क्या हो रहा था यहाँ पे? ये सर ऊपर ये एक तो एंगल बता रहा है, ये हाइपोटेनस की एक लेंथ बता रहा है।
अच्छा, एंगल भी बता देगा इससे। सर ये डी लगी है कुछ एक सिस्टम बेटा आप काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो यहाँ पे, बता सकते हो आप? अगर वो आपका परपेंडिकुलर था, क्या उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही होगी यहाँ से वहाँ जा? लेंथ चेंज हो रही है सर। तो लेंथ कौन सा मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे आगे या ऊपर लगा? बस यहाँ से यहाँ तक का लेना है, ठीक है? ये परपेंडिकुलर हो गया। ले सकते हैं सर हम। नहीं, अभी के लिए इस कैलकुलेशन के लिए हम देख रहे हैं, जरा बताइए। हाँ प्लीज़ आगे बताइए। ले लिया हमने 9 ले लिया और बेस हमारा 20 का स्क्वायर सर हम प्लस करेंगे 9 के स्क्वायर के साथ, तो हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल टू आ जाएगा सर। ओके, और एंगल का भी इसमें रोल रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन यूज़ हो जाएगा। क्या नाम बताया था बेटा आपने? दिनेश। अभी हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, नेक्स्ट पार्ट विल बी देयर, सो लेट्स हैव अ ब्रेक। थैंक यू।